जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। टीईटी एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी टीईटी एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि हेडलाइन आप लोग देख लिए होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप किस प्रकार नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया चाहते हैं। तो देख सकते हैं सबसे अधिक अभ्यर्थियों ने किसमें सहमति जाहिर की है। जिस प्रकार चयन प्रक्रिया हो पर सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो। तो इसके लिए क्या चाहिए, रिक्तियों की संख्या बढ़े और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हों, जिससे अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सके। खासकर सोशल साइंस विषय और कंप्यूटर साइंस विषय में रिक्तियों की संख्या का बढ़ना अत्यंत आवश्यक है। और कंप्यूटर साइंस विषय में और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हों विद्यालयों की संख्या को देखते हुए। तो ये सभी जानकारी हैं। अब आगे बात कर लेते हैं अन्य सभी विषय के बारे में। तो अन्य सभी विषय में पहले ही बता चुके हैं, कुल क्वालिफाइड की संख्या लगभग 37,000 के आसपास है। और इसमें से भी बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर भी होंगे, जिससे आप लोग समझ सकते हैं 30,000 के आसपास ही पदों पर बहाली हो पाएगी। कारण ये है कि कॉमन पेपर वाले भी होंगे, जैसे कि अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, विज्ञान हो गया। और इसके अलावा बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जैसे बाहर होंगे क्वालिफिकेशन में अपीयरिंग का मामला, बीएड नहीं, कोटी में गड़बड़ी, कैटेगरी में गड़बड़ी, इसके अलावा जेंडर में गड़बड़ी, फ़ोटो में गड़बड़ी, और भी कारण हैं, अन्य जॉब मिल गया हो, एज लिमिट। तो ये सब के बारे में पहले भी बातें कर चुके हैं, जिससे 30,000 या फिर इससे कम ही पदों पर बहाली हो पाएगी अन्य सभी विषय में। और कुल मिलाकर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक की 50,000 पद पर ही बहाली हो, 50,000 ही शिक्षक बने एसटीईटी के तहत। तो इसमें ही सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाएगी। अन्य सभी विषय में 30,000 के आसपास और इधर 20,000 दो विषयों के लिए विशेष प्रावधान हो जाए। सीएस और एसएसटी के लिए विशेष प्रावधान हो जाए। और कंप्यूटर साइंस विषय में विद्यालयों की संख्या के अनुसार और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हो जाए। और पहले भी बातें कर चुके हैं, इसमें भी विद्यालयों की संख्या के अनुसार 8,000 से अधिक पद आ सकते हैं। तो ये सभी जानकारी हैं। और सोशल साइंस विषय में जो पद सृजित एवं स्वीकृत रखे हुए हैं, सभी पदों पर बहाली हों। और कुल मिलाकर बात करें तो 11-12 हज़ार रिटायर भी हुए हैं, तो काफ़ी पदों पर बहाली हो सकती है। तो सोशल साइंस विषय में 12-13 हज़ार पद आ जाए और इधर 7-8 हज़ार पद आ जाए, तो इसी में सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाएगी, कंप्यूटर साइंस विषय में भी और सोशल साइंस विषय में भी। कारण यह है कि इसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होंगे। सब्जेक्ट कम्बिनेशन का मामला है सोशल साइंस विषय में। इसके अलावा और सभी जानकारी अभी ही बात किए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस विषय में भी कई मामले हैं, जैसे कि केवल बीसीए हो या फिर केवल बीएससी आईटी हो और बीएससी सीएसआईटी दोनों हो, तो ये भी बाहर होंगे। सीएसआईटी के अलावा पीजी डिप्लोमा हो, पीजी डिप्लोमा हो, बीटेक किसी भी ब्रांच से हो सीएसआईटी को छोड़कर, और पीजी डिप्लोमा नहीं हो तो वो भी बाहर होंगे। और इसके अलावा और भी कारण हैं, आप लोग देख लीजिएगा, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो, और कई कारण हैं। केवल ग्रेजुएशन पास हो और लेवल की बातें जैसे कि सी लेवल, तो ये सब ना हो। तो देख लीजिएगा आप लोग, बेहतर यही अच्छा रहेगा। जहाँ तक याद है वहाँ तक बातें कर चुके हैं। तो इस कारण से भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर भी होंगे। और सब्जेक्ट कम्बिनेशन में भी बात कर लेते हैं, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो आप लोग देख लीजिएगा, हो सके तो अगले वीडियो में बात कर लेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी के अलावा भी है हिस्ट्री पॉलिटी, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, और ज्योग्राफी पॉलिटी, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स। यही सब्जेक्ट कम्बिनेशन है जहाँ तक याद है। तो इस कारण से भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होंगे, तो अधिकतर क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाएगी। अब आगे देख लेते हैं, तो सबको मिलेगी नौकरी इस तरह से और सभी क्वालिफाइड की जीत हो सकती है। इसके लिए अहम प्रयास की जरूरत है। और 2 ग्रुप बन चुके हैं चयन प्रक्रिया को लेकर, पहले भी बातें किए हैं। एक है एकेडमिक अंक के आधार पर बहाली चाहने वाले और दूसरा ग्रुप है एसटीईटी अंक के आधार पर बहाली चाहने वाले। तो दोनों अपने अनुसार से बोलते हैं। अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी, जैसे कि एसटीईटी अंक के आधार पर जो बहाली चाहते हैं, इसके लिए कोई ऑफिशियल जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाई है अभी तक। लेकिन कहते हैं कि हो चुका है कुछ बदलाव की बातें, जो कि नियमावली में देख सकते हैं। नियमावली 2020 में बदलाव, तो ये गुप्त सूत्रों से मिला है जानकारी। इसके साथ साथ टीईटी की भी बातें करते हैं कि 40-60% कर दिया गया है एकेडमिक। और टीईटी मतलब आप लोग समझ चुके होंगे, बिहार टीईटी या फिर सीटीटी के बारे में क्लास 1 से 8 के शिक्षक के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जानकारी दी जाती है कि उसमें 40% एकेडमिक और इधर 60% कर दिया गया है। लेकिन ये सब ऑफिशियल जानकारी नहीं है, तो इसीलिए अभी तक इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो यही बात है, जब तक ऑफिशियल जानकारी नहीं आ जाए तब तक विश्वास करने की जरूरत नहीं है।
अब आगे देख लेते हैं केंद्रीकृत ऑनलाइन बहाली। तो नियमावली में बदलाव ये सब होने चाहिए। केंद्रीकृत ऑनलाइन बहाली हो, डोमिसाइल नीति जैसे कि बिहार राज्य के निवासी, जिससे भीड़ कम होंगे और आवेदकों की संख्या कम होंगे, जिससे नियुक्ति संभव है। तो वही बात है इसमें हो क्लास 1 से 8 के शिक्षक के लिए भी। अब आगे देख लेते हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं CS का एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जी, जो CS का एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है और ये अपडेट होना चाहिए नियमावली में, जिससे बहाली अटके नहीं और ससमय पूरा हो। वैसे आप लोग जानते हैं थोड़ी सी भी कमी होती है तो कई याचिकाएं लंबित हो जाते हैं बिहार में, यह देखा जाता है, और कई सालों तक मामले ही लंबित रहते हैं, जिसके कारण आप लोग देख चुके हैं STT भी 3 साल से लगातार प्रक्रिया चल रही है और कई बार अभी भी लंबित है मामले, कई मामले लंबित होते रहते हैं बिहार STT में, जिससे बहाली प्रक्रिया नहीं हो पाती है। इसके अलावा एज में भी, तो एज में भी जो छूट दिया गया है तो ये सभी एज लिमिट भी जिक्र किया जाए नियमावली में, जिससे बहाली प्रक्रिया ससमय पूरा हो सके। तो ये सभी जानकारी है।